इस वीडियो में हम जानेंगे नया राशन कार्ड बनाने का पूरा तरीका क्या है, वो भी मोबाइल फ़ोन की मदद से घर बैठे कैसे आप खुद का राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको NFSA की वेबसाइट पर आना है। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। राइट हैंड टॉप कॉर्नर पर आपको साइन इन और रजिस्टर का बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करोगे। इसके बाद आपको पब्लिक लॉगिन का बटन दिखेगा, इस पे आपने क्लिक कर देना है। अब आप इस तरह के पेज पर आ जाओगे कॉमन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी वाले। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, आधार कार्ड, लॉगिन आईडी या फिर राशन कार्ड नंबर डालकर आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम नए यूज़र हैं, तो हमें यहाँ पर न्यू यूज़र साइन अप हेयर जो नीचे लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करना है। हम जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ हमारे सामने बहुत सारी हमारी डिटेल्स फिल करने का ऑप्शन आएगा। जैसे हमारा जो नाम आधार कार्ड पर है वो नाम हमें यहाँ पर फिल करना होता है, हमारी जन्म तिथि हमें यहाँ पर फिल करनी होती है, हमारा जेंडर हम मेल हैं फीमेल हैं वो सेलेक्ट करना है। लॉगिन आईडी ये बड़े ही आपके काम की है, ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने राहुल लिखा है, इसके बाद यहाँ पर चेक यूज़र के बटन पर क्लिक करोगे कि ये नाम अवेलेबल है या नहीं है। आप कुछ भी रख सकते हो, उसके बाद कुछ भी अपना पासवर्ड बना लो, बस उसे चेक कर लेना कि वो नाम अवेलेबल है या नहीं है। उसके बाद आप अपना आधार कार्ड नंबर डालोगे, मोबाइल नंबर डालोगे, ईमेल एड्रेस डालोगे। उसके बाद स्टेट के बटन पे क्लिक करके आप जिस भी राज्य से हैं वो राज्य आपने चुनना है। उसके बाद आपने अपना यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, उसके बाद तहसील करना है, विलेज आपका गांव कौन सा है, एड्रेस पे आपने अपना ग्राम डाल देना है। एड्रेस 2 और पिन भी लिखा है, इसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। उससे नीचे 6-2 यानी कि 4 आएगा, तो कैप्चा की जगह पे हमें वो 4 फिल कर देना है। और रिमार्क का बटन है, रिमार्क के बटन पे आप क्या करोगे, जैसे मैंने ऊपर नाम डाला था अपना राहुल, वैसे ही यहाँ पर आप चाहो तो सिग्नेचर कर दो, चाहो तो अपना नाम यहाँ पर डाल दो, कुछ भी लिख दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है इससे रिमार्क से। इसके अलावा आपने दोनों ऑप्शंस को टिक कर देना है, जैसे पहला वाला ऑप्शन है और दूसरा वाला ऑप्शन है। दोनों को टिक करने के बाद नीचे आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं सबमिट करने का और पहले से मैं मेंबर हूं, तो आप पहले से मेंबर नहीं है तो आप सबमिट के बटन पे क्लिक करोगे। अब एक चीज मैंने आपको ऊपर बताई थी कि जहां जहां पर स्टार बना है रेड कलर का वो फील्ड मैंडेटरी है, जैसा कि नीचे लिखा हुआ है। जैसा आप देखोगे हमारा एड्रेस वाली जगह पर अगर आप आते हो यहाँ पर विलेज और एड्रेस 1 हमें फिल करना है, लेकिन एड्रेस 2 और पिन अगर हम नहीं भी डालेंगे चल जाएगा क्योंकि उनके ऊपर स्टार नहीं बना है। फिलहाल मैंने अपनी सारी जानकारी फिल की, ओके के बटन पे टैप किया, तो इस तरह से हमारे पास OTP आ चुका है। आपके पास भी OTP आएगा, कौन से नंबर पर, जिस पर आपका आधार रजिस्टर्ड है, आधार वाले नंबर पर ही आएगा, ध्यान रखना। फिलहाल मैंने OTP फिल कर दिया है। इसके बाद हम सबमिट OTP के बटन पे क्लिक करेंगे। जिस नंबर से आपका आधार कार्ड लिंक है उसी नंबर पर OTP आएगा, ये बात ध्यान रखना। अब जैसे आप इसे ओके कर देते हो पर आपको ऊपर साइन इन एंड रजिस्टर के बटन पे फिर से क्लिक करना है। अब फिर से आप पब्लिक लॉगिन के बटन पे क्लिक करोगे और इसी तरह की वेबसाइट पर आ जाओगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अभी आपने लॉगिन आईडी अपनी बना ली और पासवर्ड बना लिया, तो आपको सेकंड वाले ऑप्शन पर आना है और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले अपनी लॉगिन आईडी डाल दो। जैसे मैंने राहुल रखा था, इसी तरह से आपने जो भी अपना नाम रखा वो यहाँ पे डालोगे लॉगिन आईडी, और जो पासवर्ड बनाया वो यहाँ पे डालोगे। उसके बाद जो नीचे कैप्चा है, आपको कैप्चा को यहाँ पर फिल करने के बाद साइन इन के बटन पे क्लिक कर देना है। फिलहाल मैं अपनी लॉगिन आईडी की डिटेल्स डालता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। अभी आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर अपनी लॉगिन आईडी की डिटेल्स डालने के बाद कैप्चा फिल कर दिया है। जैसे ही हम इसे करते हैं हमारे पास एक OTP आएगा, जैसे कि आप ऊपर देख पा रहे हैं आपके पास OTP आया है। प्लीज़ यहाँ पर OTP डालने लिखा गया है, और जैसे ही मैं OTP डाल दूंगा उसके बाद हम यूज़ OTP के बटन पर क्लिक करेंगे। अगर आपका OTP नहीं आ पाता है तो आपको रीजनरेट OTP के बटन पर क्लिक करना है। फिलहाल हमारा OTP हमारे पास आ चुका है, तो मैं यहाँ पे सिंपली फिल कर देता हूँ हमारा OTP, और इसके बाद हम यूज़ OTP के बटन पे क्लिक कर देंगे, जिससे कि हम एक नए पेज पर आ जाएंगे। और यहाँ से हमारा सिंपली आप देख पा रहे हैं राशन कार्ड वाली पब्लिक बेनिफिशियरी होम वाले पेज पर हम आ चुके हैं। इस डिटेल को हम सेव कर देंगे। यहाँ से नए राशन कार्ड के लिए हमें अब अप्लाई करना है, कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। अब आपको उल्टे हाथ की तरफ सबसे ऊपर कोने में 3 डंडे यानी कि 3 बार्स देखने को मिलेंगे। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको देखने को मिलेगा कॉमन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी। आप इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन या फिर रजिस्ट्रेशन स्टेटस या फिर गेट राशन कार्ड डिटेल्स। तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद सबसे पहले आपको अपना यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है
राज्य, जैसे ही आप राज्य यहाँ पे कॉर्नर पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ से अपना राज्य यानी कि अपना स्टेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद सबमिट के बटन पे क्लिक कर दोगे। अब यहाँ पर आपको अपनी जनरल डिटेल्स डालनी है, एड्रेस की डिटेल्स डालनी है, अपनी बेसिक से इन्फॉर्मेशन डालनी है। ये सारी चीज़ें जब आप फिल करोगे तो आप यहाँ से सिंपली नए राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर पाओगे। मैं आपको 1 बाय 1 समझा देता हूँ। जैसा आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले आपको कार्ड डिटेल डालनी है। हमने राज्य अपना ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपको दूसरा ऑप्शन देखना है कि आपको किस टाइप का कार्ड बनाना है और आप क्या चाहते हैं। जैसे हम कार्ड के ऊपर अगर क्लिक करते हैं अंत्योदय अन्न योजना या फिर प्रायोरिटी हाउस होल्ड, तो आपको प्रायोरिटी हाउस होल्ड के ऊपर क्लिक करना है। 2 ऑप्शन है, PHH पे ऊपर क्लिक करोगे आप लोग। इसके बाद आपको क्या चाहिए, तो राशन का ही ऑप्शन है, तो हम राशन ही यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो दोनों ऑप्शन हमने फिल कर दिए हैं। इसके बाद इस पेज को हमें सिंपली थोड़ा और ऊपर कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक से डिटेल्स डालनी है। जैसे आपका नाम क्या है आधार कार्ड पर वो डालोगे। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन है नेम इन लोकल लैंग्वेज, आप इसे नहीं भी भरोगे तो चल जाएगा। इसके बाद आप अपना जेंडर सेलेक्ट करोगे। ऊपर फोटो का भी बटन है, वो भी मैं जस्ट अभी आपको बताऊंगा कैसे भरनी है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ यानी कि जो बेसिक सी डिटेल्स हैं, जहां पर भी स्टार बना हुआ है वो ऑप्शन भरना बहुत जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन जहाँ पर स्टार नहीं बना है, जैसे कि आपका लोकल नाम क्या है, लोकल लैंग्वेज आपकी कौन सी है, अगर यहाँ पर स्टार नहीं बना है तो वो चल जाएगा, उसके बिना भी काम चल जाएगा, आपको उन्हें भरने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल जैसे आपने यहाँ पे डाला कि मैं मैरिड हूँ, तो आपकी बीवी का नाम, आपके पति का नाम वो आपको यहाँ पे डालना होगा। इसके अलावा जैसे ही आप यहाँ पर ये भर देते हैं, उसके बाद थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पर आपकी नेशनैलिटी पूछेगा, आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, आपका ईमेल एड्रेस पूछेगा। ईमेल एड्रेस नहीं भी डालोगे चल जाएगा, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा मोबाइल नंबर आप जरूर से फिल कर देना। ये जनरल डिटेल्स में जो 2 ऑप्शंस हैं, ये इलेक्ट्रॉल वाला ये भी आपने कट कर देना है। इसके अलावा आपको जो दूसरा ऑप्शन मिलता है नेशनल पॉल्यूशन वाला, ये भी आपको पॉपुलेशन वाला, ये भी आपने कैंसिल कर देना है। इसके बाद आप लोगों ने अपना मनरेगा वाला कार्ड है तो ओके कर देना है। इसके अलावा आधार कार्ड हमने ऑलरेडी डाला हुआ है। प्रोफेशनल डिटेल्स, आपका काम क्या है, आप नाई हैं, आप बढ़ई हैं, आपका जो भी काम है वो आपको वहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। एनुअल इनकम आप देख लेना, अपनी सालाना इनकम जितनी है आपने वो यहाँ पे फिल करनी है। जब आपकी एनुअल इनकम कम होगी तभी आपका राशन कार्ड ओके होगा, तभी आप लोगों को यहाँ पर राशन भी मिलेगा। इसके अलावा आप चाहें तो एडिशनल डिटेल्स डाल भी सकते हैं इन्हें। ओल्ड अगर आपकी कोई राशन कार्ड था वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, BPL नंबर वगैरह था, अदरवाइज इसे नहीं भी डालोगे तो चल जाएगा। इसके बाद हमें कंसेंट देना है अपने डाटा का, यानी कि हम जो भी यहाँ पे डाटा डाल रहे हैं उसे सरकार इस्तेमाल कर सकती है। और इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये सारी डिटेल्स आपने सही से भर दी और इसे सही से चेक भी कर लेना कि हमने सारी डिटेल्स सही से भरी हैं या फिर नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कि फ़ोटो के बारे में, जो मैंने आपको बताया था कि भैया फ़ोटो आपने कैसे डालनी है। तो ये जो फोटो वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे कि आप चाहो तो अपनी मीडिया यानी कि मीडिया फाइल्स, फोटोज़ एंड वीडियोस वाले सेक्शन पे क्लिक करके गैलरी से भी उठा सकते हो आप फोटोज़, या फिर अगर आप चाहो तो आप सीधा कैमरा पे क्लिक करके डायरेक्ट अभी भी फोटो क्लिक कर सकते हो। चलिए मैं आपको कैमरा पे करके दिखा देता हूँ एग्जांपल के साथ। ये देखिए एकदम प्लेन बैकग्राउंड है, यहाँ पर मेरे हाथ की जगह पर आपका चेहरा होगा और बैकग्राउंड में आपने ध्यान रखना है बिल्कुल प्लेन हो, साफ दिखे आपका बैकग्राउंड और आपके चेहरे पे कोई भी चश्मा वगैरह ना हो। उसके बाद ओके अगर है तो ओके करोगे। अगर आपको दोबारा क्लिक करनी है तो आपको बीच वाला सेक्शन जो बना हुआ है यहाँ पर अंडू का, इस पर क्लिक करके दोबारा से फोटो को नई क्लिक भी कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है सारी चीज़ें सही है तो आप ओके कर दोगे और आपकी फ़ोटो यहाँ पर सिंपली अपलोड हो जाएगी। इतना करने के बाद आपने अपने नए राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया है। सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर टैप करोगे, आपके नंबर पर OTP आएगा। जैसे ही आप OTP को फिल कर देते हो, आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो चुका है। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन स्टेटस पे क्लिक करोगे। लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपका जो रजिस्ट्रेशन का स्टेटस है वो आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका कार्ड एप्लीकेशन जो है वो कहाँ पर है, कि ड्राफ्ट में है या फिर पेंडिंग है अभी अप्रूवल के लिए, या फिर रिजेक्ट हो चुकी है, या फिर आपका राशन कार्ड अप्रूव हो चुका है। वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। ऊपर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है सर्च एक्सप्रेशन। इसके बटन पे जैसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर एप्लीकेशन कोड है। जब आप एप्लीकेशन आपका पूरा हो जाएगा आपको एक नंबर मिलेगा, उस नंबर को वहाँ पे डालने के साथ ही आप अपना एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकते हो, यानी कि आपका राशन कार्ड कहाँ पर है, अप्रूव हुआ या फिर रिजेक्ट हो चुका है या फिर अभी पेंडिंग में है। वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। जब आपका राशन कार्ड आ जाएगा, अप्रूव अगर हो जाता है, तो उसके अंदर आपको एक राशन नंबर मिलेगा। तो फिर से आप लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर पे क्लिक करोगे, गेट RC डिटेल्स,
यानी कि राशन कार्ड डिटेल्स के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका एक नया पेज खुलकर आएगा जहां पर आपको बताया जाएगा राशन कार्ड नंबर आपको यहां पर फिल करना है। अब जब आपका राशन कार्ड अप्रूव हो चुका है तो आपके पास राशन कार्ड नंबर आ जाएगा। वो नंबर आप यहां पर जैसे ही फिल करोगे, जैसे मैंने फिल कर दिया है, अब आपको नीचे सर्च के बटन पे क्लिक करना है और जैसे ही आप सर्च करोगे आप देख पा रहे हैं हमारा राशन कार्ड लोड हो चुका है। इसी तरह से आपका भी जो नया राशन कार्ड होगा वो यहाँ पर उसकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ पर कितने मेंबर्स हैं, उनका क्या रिलेशन है, उनका क्या स्टेटस है, कि वो येस है या फिर नो है, सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। आप चाहो तो डायरेक्ट यहीं से इसे प्रिंट आउट भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को, नीचे आपको 3 ऑप्शंस दिखेंगे, सब्सक्राइब करने के बाद आप इस पर फिर से क्लिक करना, 3 ऑप्शंस दिखेंगे, आपको ऑल पे क्लिक कर लेना है जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप बिल्कुल भी मिस ना करो। बाकी वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर से कर देना ताकि उन लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच पाए और मैं मोटिवेटेड होकर आप लोगों के लिए और ज़्यादा बेहतरीन कंटेंट लेकर आ पाऊँ। अगर आपको इसके अलावा और भी कुछ जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों की मदद करने की। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।